नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुपर सपोर्ट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीटीसी कोर्स के बारे में और उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो ये हमारे सामने है विनय पाठक जी हैं। इन्होंने बीटीसी कंप्लीट किया है और टीटी भी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ये इनसे हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिसका ये जवाब देंगे और इसी के माध्यम से आपको भी ये सभी जानकारी मिल जाएंगी। जो बच्चे अभी बीटीसी कोर्स किए नहीं हैं, वो करना चाहते हैं और टीचर फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा और बहुत ही यूजफुल होगा। तो विनय जी, ये बताइए कि प्राइमरी टीचर बनने की शैक्षिक योग्यता क्या होती है, उसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। वैसे तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा दो ही कोर्स ज़्यादा पॉपुलर है प्राइमरी में टीचर बनने के लिए। पहला है बीटीसी और दूसरा है बीएड। तो पहले जो है सिर्फ बीटीसी वाले ही प्राइमरी में टीचर बन पाते थे, लेकिन इस समय जो है बीएड वालों को भी मान्यता दे दी गई है और नियमावली में शोधन भी कर दिया गया है कि बीएड वाले भी प्राइमरी में टीचर बन सकते हैं। प्राइमरी टीचर बनने की का क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए दोस्तों, जैसे कि प्राइमरी में टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको पहले ये कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो है आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, उसके बाद जो है आप बीटीसी या बीएड कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इसमें टीचर बनने के लिए। और इसमें जो है टीचर का जब बनने के लिए आपको टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी टेट जो है वो पास होना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो बीटीसी कोर्स किए रहें या बीएड कोर्स किए हैं, दोनों एलिजिबल है। दोनों इसमें एलिजिबल है, इसमें कोई शंका की बात नहीं जी। विनय जी, बताइए प्राइमरी टीचर बनने की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में बताइए। इसमें जो है प्राइमरी टीचर बनने के लिए सबसे पहले आपको जो है कोई भी टीचिंग कोर्स जैसे बीटीसी या बीएड ये क्वालिफाइड होना पड़ता है। उसके बाद आपको यूपी टेट या सीटेट में से कोई भी एग्ज़ाम आप पास कर लेते हैं तो आप जो है इसका भर्ती जब आता है, वैकेंसी जब आती है तो आप फॉर्म फिलअप करने के लिए आप जो है मान्य रहते हैं, तब आप इसका फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। और इसमें जो है टेट के बाद एक और एग्ज़ाम होता है सुपर टेट का, तो वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो उसमें जो है इसका जो प्रोसेस है टीचर भर्ती प्रक्रिया में पूरा वो ये है कि 40% आपका एकेडमिक नंबर, जिसमें हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और ये बीटीसी या बीएड का आपका जो प्राप्तांक है उसमें से आपका 10% यानी कि ये चारों जो कोर्स हैं ग्रेजुएशन तक का और बीटीसी तक का, ये चारों आपका 40% और सुपर टेट में आप जितना नंबर पाते हैं उसका 60%, ये जोड़ करके पूरा टोटल मेरिट बनता है और इसी के आधार पे आपका जो है मेरिट के आधार पे ही का चयन होता है। अच्छा, जो बीटीसी और डीएलएड, आजकल डीएलएड का बहुत ज़्यादा का नाम आ रहा है, तो क्या इसमें अंतर है, क्या आप उसके बारे में बताइए। इसमें देखिए बीटीसी और बीएड डीएलएड में जो है वो कोई अंतर नहीं है। बीटीसी और डीएलएड में कोई भी अंतर नहीं है, बस ये नाम का फ़र्क हो गया है। कोर्स सेम है, जो बीटीसी का कोर्स था वही सेम टू सेम कोर्स जो है डीएलएड में हो गया है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है और कुछ इसमें अंतर। अच्छा, ये बताइए बीटीसी और डीएड करके प्राइमरी में अध्यापक बनने की कोई विशेष अंतर बता दीजिए आप। जब प्राइमरी में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो बीटीसी या बीएड में कोई भी अंतर नहीं है, आपको सेम वही प्रोसेस है जो बीटीसी के लिए वही बीएड वालों के लिए भी है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। अच्छा, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप बीएड किए रहें या बीटीसी किए हैं, अगर बीएड भी किए हैं तभी आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। हाँ, इस समय बन सकते हैं आप प्राइमरी। अच्छा, बीटीसी जो कोर्स है उसकी अवधि क्या है, कितना टाइम लग सकता है, और कोई नया स्टूडेंट कैंडिडेट करना चाहता है तो उसको कितना समय देना पड़ेगा बीटीसी कोर्स करने के लिए। वैसे तो बीटीसी का जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है मैक्सिमम, लेकिन कभी कभी किसी रीजन की वजह से ये 2 साल से ज़्यादा भी समय लग सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि उस समय सिचुएशन क्या है, उस आधार पे, नहीं तो ये 2 साल का ही कोर्स है। अच्छा, इसका मतलब कि 4 सेमेस्टर हो सकते हैं इसमें? हाँ, इसमें 4 सेमेस्टर हैं और पर सेमेस्टर जो है वो 6 महीने का होता है। हाँ, तो इस हिसाब से 2 साल का कोर्स है। अच्छा, ये बताइए कि जो सेमेस्टर होता है 4 सेमेस्टर होने के बाद उसके बाद कोई विशेष ट्रेनिंग करने के लिए कुछ अवधि लगती है क्या? देखिए बीटीसी या डीएलएड जो है ये सेम टू सेम ट्रेनिंग ही है। ये पहले इसका बीटीसी का फुल फॉर्म ही बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता था, तो ये एक तरह से ये 2 साल का आपका ट्रेनिंग ही है प्राइमरी में टीचर बनने के लिए।
लेकिन इसमें पर सेमेस्टर में एक एक महीने का जो है वो टीचिंग लगता है आपका, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ अवलोकन करना रहता है, और बाकी जो सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर है इसमें प्राइमरी में आपका टीचिंग लगता है। आप वहाँ पे जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ के हेडमास्टर आपको कुछ गाइड करते हैं। फिर उसके बाद जो है फोर्थ सेमेस्टर में आप 6 से 8 मिडिल में आपका टीचिंग लगता है, आप वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो इसी तरह से ये ट्रेनिंग हो जाता है कंप्लीट इसका। कहने का तात्पर्य यह है कि कोर्स करने के दौरान ही आपका ट्रेनिंग चलता रहेगा साथ में। हाँ, ये एक तरह से ट्रेनिंग ही है। अच्छा, ट्रेनिंग ही हाँ, है। ये ट्रेनिंग ही है। पाठ्यक्रम के साथ ट्रेनिंग भी है, मतलब ट्रेनिंग ही है, उसके साथ पाठ्यक्रम लगा हुआ है। हाँ, यही है सर। अच्छा, जो बीटीसी पाठ्यक्रम की प्रक्रिया के बारे में कुछ अगर बता सकते हैं तो बताइए। देखिए, यही है इसमें कि ये सेमेस्टर वाइज होता है और 4 सेमेस्टर इसमें होते हैं, और अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। इसमें लगभग सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो संस्कृत और कंप्यूटर आजकल के मतलब जो नया पढ़ाई है कंप्यूटर का, ये भी बच्चों को आपको ज्ञान देना है, इसलिए ये सारे भी इसमें जुड़े रहते हैं पाठ्यक्रम। अच्छा, ये बताइए कि बहुत ज़्यादा सुना गया है कि बीटीसी में स्काउट गाइड का कोई कोर्स करना पड़ता है, तो क्या ये इसमें इनबिल्ड है, क्या उसी में उसके अंतर्गत है, या अलग से कोर्स करना पड़ता है स्काउट गाइड का? देखिए, जब आप बीटीसी का ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उस समय आपको स्काउट गाइड जो है वो कराया ही जाता है। आपको उसमें 1 हफ्ते या 5 दिन जिस तरह से हो उस दिन का आपका ये स्काउट गाइड का कोर्स किया जाता है। आपको वहाँ पे ट्रेंड किया जाता है, स्काउट के बारे में बताया जाता है, और उसका एक अलग से सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है। अच्छा विनय जी, ये बताइए, अगर कोई विद्यार्थी पहले से ही स्काउट गाइड का कोर्स कर लिया है तो वो क्या उसको अलग से उसमें करना पड़ेगा क्या? देखिए, अगर आप पहले से स्काउट गाइड का कोर्स किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको ये उसमें बीटीसी में जब आप कोर्स करते हैं तो आपको ये करना ही पड़ता है स्काउट गाइड का कोर्स। अच्छा, उसमें इनबिल्ड है, वो पाठ्यक्रम का हिस्सा है? ये पाठ्यक्रम का हिस्सा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसमें हर स्टूडेंट को, हर कैंडिडेट को, हर प्रशिक्षु को जो बीटीसी का ट्रेनिंग कर रहा है उसको ये करना अनिवार्य है। अच्छा विनय जी, बताइए बीटीसी कोर्स के लिए विद्यालय का चयन कैसे किया जाए, उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे ज़्यादा जो है कैंडिडेट यही परेशान रहते हैं कि मुझे विद्यालय कैसे मिलेगा। तो इसमें एक बात ये क्लियर है कि बीटीसी में जो एडमिशन होता है वो आपका एग्ज़ाम के आधार पे नहीं होता है। जैसे कि अलग अलग कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, लेकिन इसमें जो है वो मेरिट के आधार पे होता है। तो ये मेरिट जो है हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, इन तीनों का जो परसेंटेज जोड़ करके फिर मेरिट बनाया जाता है, उसी आधार पे आपका एडमिशन होता है। अगर आपका मेरिट अच्छा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, अगर आपका मेरिट जो है थोड़ा ख़राब है तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके मेरिट के अनुसार ही आपको हाँ, कॉलेज मेरिट के मिलेगा? अनुसार ही कॉलेज मिलेगा आपको। अच्छा, उसमें अगर आप चयन कर सकते हैं कॉलेज देखिए, का? इसमें चयन करने के लिए आपको काउंसलिंग कराया जाता है। तो काउंसलिंग के आधार पे जो है फर्स्ट राउंड में जो है अच्छे कॉलेज होते हैं, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में, तो उसमें जो है मेरिट जिसका अच्छा है वो गवर्नमेंट में जाएगा। फिर उसके बाद कई चरण में लगभग 3 या 4 या कभी कभी 5 चरण तक काउंसलिंग इसका होता है, तो उस बेस पे आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा विनय जी, ये बताइए बीटीसी कोर्स के फीस के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। क्या फीस है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, इसमें बीटीसी का जो फीस है वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10,200 रुपये है। तो ये पूरा 1 साल का कोर्स, 1 साल का फीस है, और ये कोर्स 2 साल का है, तो आपको फीस जो है 2 बार पेड करना पड़ता है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो फीस 41,000 रुपये है 1 साल का, और सेकेंड ईयर के लिए भी आपको 41,000 रुपये पेड करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप सरकारी कॉलेज आपको मिल जाता है तो आपको काफ़ी कम फीस पेड करना पड़ता है, और प्राइवेट कॉलेज में आपको ज़्यादा फीस पेड करना पड़ता है। ये तो है कि अगर आप सरकारी कॉलेज पा जाते हैं तो वो हर मायने में अच्छा है, फीस के मायने में, पढ़ाई के मामले में, हर मायने में जो है आपका सरकारी कॉलेज ही बेस्ट है। अब प्राइवेट कॉलेज में आपको फीस भी ज़्यादा देनी पड़ती है और पढ़ाई भी उस लेवल पे नहीं मिल पाता है। अच्छा ये बताइए कि बीटीसी कोर्स में जैसे जो प्राइवेट में एडमिशन लिए हैं और प्राइवेट से बीटीसी का कोर्स कर रहे हैं, उसमें और सरकारी में क्या अंतर है? कोर्स में अंतर है, कुछ विशेष अंतर है क्या उसमें कोर्स में? देखिए, कोर्स में तो कोई अंतर नहीं है। प्राइवेट कॉलेज से किए हो या गवर्नमेंट से किए हो या कर रहे हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों का सेम है कि दोनों की आपकी जो वैल्यू है सर्टिफिकेट की वो सेम है। बस अंतर ये फीस का और थोड़ा सा
टीचिंग का पड़ जाता है, बाकी और कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, ये बताइए कि जो प्राइवेट से बीटीसी कोर्स कर रहे हैं उनको इस स्कॉलरशिप में क्या है, स्कॉलरशिप मिलता है कि ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है? देखिए, स्कॉलरशिप का प्रक्रिया ज़्यादा जटिल नहीं है। आपको इसमें फीस रिफंड होता है प्लस स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन ये तभी मिलता है जैसे कि सबसे पहले जो इसमें प्रियोरिटी जो SC ST कैंडिडेट को दिया जाता है, फिर उसके बाद OBC, फिर जनरल का नंबर आता है। तो इस हिसाब से जैसे बजट रहता है गवर्नमेंट का, उस हिसाब से आता है। कभी कभी तो फर्स्ट ईयर में आ जाता है बच्चों का, कभी सेकंड ईयर में आता है, किसी किसी का दोनों ईयर में नहीं आता है। तो इस तरह से इसका प्रोसेस। कहने का मतलब कि स्कॉलरशिप मिलता है? हाँ, स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उस समय क्या है गवर्नमेंट का बजट क्या है उसकी। अच्छा, ये बताइए कि जो बीटीसी कोर्स में अगर जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं या उनका बैक लग जाता है कमज़ोर स्टूडेंट का, तो उसके लिए वो क्या करें और क्या है प्रक्रिया बैक लगने की, या क्या उसके बारे में कुछ जानकारी बताइए आप। देखिए, अगर आपका 2 सब्जेक्ट में बैक लग जाता है तो आप जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में आप एंट्री कर लेते हैं, और इन दोनों सब्जेक्ट का जो है अगर आपको कॉन्फिडेंट है आप एग्ज़ाम में सही लिखे हैं, आपको पास होना चाहिए था, तो आप स्क्रूटनी इसका डाल सकते हैं। तो फिर वो दोबारा आपका कॉपी रीचेक होकर के आता है। अगर उसमें भी आप फेल होते हैं तो आप बैक पेपर दे सकते हैं, और उस बेस पे जो है आप बैक पेपर दे दीजिए, और आगे आप सेमेस्टर आपका चलता रहेगा और ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। बीटीसी कोर्स के लिए किताबों के बारे में बताइए, उसके पब्लिकेशन के बारे में बताइए। देखिए, बीटीसी में जो है बुक्स आपको, ये चूँकि ये प्राइमरी का लेवल है तो आपको सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। इसमें आपका साइंस है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, साइकोलॉजी की बुक्स हैं, और टीचिंग की भी बुक्स हैं कि आप शिक्षण किस तरह से करेंगे, बाल विकास है, और इस तरह से ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। और जहाँ तक बुक्स के पब्लिकेशन की बात है तो इसमें कई पब्लिकेशन आते हैं, जैसे साहित्य का है, और अग्रवाल का है, ठाकुर का है, लेकिन जो सबसे बेस्ट बुक है वो ठाकुर पब्लिकेशन का होता है, क्योंकि उसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं। अगर आपको ठाकुर पब्लिकेशन की बुक मिल जाती है तो आप कोशिश कीजिए वही लेने का। अच्छा, विनय जी बताइए, बीटीसी टीचिंग ट्रेनिंग कहाँ लगता है, और अपना अनुभव उसमें कुछ बताइए। कि देखिए, आपका जो ट्रेनिंग है बीटीसी जब आप कर रहे हैं तो आपका टीचिंग जो है वो प्राइमरी स्कूल में, जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल होती हैं वहाँ पे लगता है। इसमें मैंने पहले ही बता दिया है कि जब आप 4th सेमेस्टर में होते हैं तो आपका 6 से 8 यानी कि मिडिल में टीचिंग लगता है। तो उसमें आपको 6 से 8 वाले के बच्चों को पढ़ाना रहता है। वहाँ पे जो आपके अंदर कमियां हैं या कुछ हैं वो वहाँ के हेडमास्टर आपको गाइड करते रहते हैं। और जो प्राइमरी में जो टीचिंग लगता है तो फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ आपको अवलोकन करना रहता है। यहाँ पे अवलोकन का तात्पर्य ये है कि आप वहाँ पे जाते हैं, वो विद्यालय में क्या सामान है, किस तरह से रख रखाव है उसका, मिड डे मील की योजना क्या है, इन सब बातों के बारे में आप जानते हैं, समझते हैं, और आपको एक फ़ाइल मिलता है, आपको उसमें ये सारी चीज़ें नोट करनी पड़ती हैं। और वहाँ के हेडमास्टर आपके इस पूरे प्रक्रिया के दौरान आप कितना अच्छा काम किए हैं वो आपको नंबर देते हैं, जो 100 नंबर का टोटल ये होता है। ये पर सेमेस्टर में 100 नंबर का होता है। तो वहाँ के हेडमास्टर आपके कार्य के आधार पे आपको नंबर देते हैं। आप जितना अच्छा काम करेंगे 100 में से आपको उतना अच्छा नंबर। तो ये हम जान रहे थे कि बीटीसी उत्तर प्रदेश में बीटीसी कोर्स की पूरी प्रक्रिया और उसके द्वारा हमें अध्यापक बनने की भी प्रक्रिया। तो दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन आपका हो, कुछ भी आपके मन में कोई बीटीसी से संबंधित क्वेश्चन की जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, और आपको वो जानकारी आप कमेंट में दे दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश में अगले वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में टीटी का पूरा प्रोसेस जानेंगे, और टीचर बनने तक का जो सफ़र है उसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। और विनय जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।